उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के थाना शिवराजपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक परिवार रहता था। 13 दिसंबर 2024 की शाम को ये परिवार एक शादी में जाने की तैयारी कर रहा था। दरअसल 13 तारीख की रात को इस परिवार को नजदीकी गांव में एक शादी में शामिल होना था। घर के सभी सदस्य तैयार हो चुके थे, लेकिन परिवार की 17 वर्षीय बेटी ने शादी में जाने से इनकार कर दिया। घर वाले उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी जाने से मना कर देती है। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य 13 दिसंबर की रात शादी के लिए निकल जाते हैं और घर में उनकी 17 वर्षीय बेटी अकेली रह जाती है। अगले दिन यानी 14 दिसंबर 2024 की सुबह करीब 8 बजे जब परिवार शादी से वापस आता है तो वे घर का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उनकी बेटी दरवाजा नहीं खोलती। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिलता तो घर वालों को चिंता होती है। वे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और जैसे ही बेटी के कमरे का दरवाजा खोलते हैं उनकी चीख निकल जाती है। दरअसल उनकी 17 वर्षीय बेटी, जो 12वीं कक्षा की छात्रा थी और जिसने शादी में जाने से मना कर दिया था, अपने कमरे में बेड पर मृत अवस्था में पड़ी थी। घर की महिलाएं जब लड़की को चेक करती है तो पाती है कि उसकी सांसें बंद हो चुकी है और सर्दी के कारण उसका शरीर अकड़ चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। जब उसके घर वाले अंदर आए तो उन्होंने देखा कि उसकी देह पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये देखते ही घर में कोहराम मच गया और उनकी चीख पुकार सुनकर पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि रात तक बिल्कुल ठीक दिखने वाली ये लड़की आखिर रात भर में इस हालत में कैसे पहुंच गई। इसी बीच पड़ोस के एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर पूरे मामले की सूचना दी। थोड़ी देर में कानपुर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को बताया जाता है कि 13 दिसंबर 2024 की रात ये परिवार एक शादी में शामिल होने गया था। उन्होंने अपनी 17 वर्षीय बेटी, जो 12वीं कक्षा की छात्रा थी, को भी साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन उसने किसी कारणवश जाने से इनकार कर दिया। परिवार उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो वे उसे घर पर ही छोड़कर शादी में चले जाते हैं। हालांकि बेटी अकेली न रहे, इसलिए उसके साथ एक 5 साल के रिश्तेदार की बच्ची को भी घर पर छोड़ दिया गया था ताकि दोनों साथ रह सकें। पुलिस को शुरुआती जांच में यह भी पता चलता है कि लड़की पिछली रात करीब 7 बजे तक बिल्कुल ठीक थी। ये बात उसके पास ठहरी हुई 5 साल की बच्ची ने भी बताई, जिसने कहा कि दीदी 7 बजे तक ठीक थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सो गई थी। पुलिस को लड़की का शव नग्न अवस्था में मिला था, जिससे ये आशंका जताई जा रही थी कि उसके साथ कुछ अनहोनी हुई होगी। इसी आधार पर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी। पुलिस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला लेती है। फॉरेंसिक टीम पूरे कमरे की बारीकी से जांच शुरू करती है और आसपास मौजूद सभी संभावित सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। इसी दौरान पुलिस आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है और लड़की के बारे में जानकारी जुटाने लगती है। साथ ही परिवार के संबंधों की छानबीन की जाती है, लेकिन किसी भी बड़ी दुश्मनी का कोई सुराग नहीं मिलता। शुरुआती जांच में फॉरेंसिक टीम बताती है कि लड़की के शरीर पर किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या चोट के निशान नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि उसके साथ कोई शारीरिक हिंसा नहीं हुई। हालांकि जांच के दौरान कमरे से कुछ ऐसे सबूत बरामद होते हैं जो संदेह को एक अलग दिशा में ले जाते हैं। फॉरेंसिक टीम को कमरे में शक्तिवर्धक दवाइयों के कुछ पैकेट मिलते हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर शारीरिक क्षमता और यौन शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा वहां से ऐसे साधनों के खाली पैकेट भी बरामद होते हैं जो आमतौर पर यौन संबंध के दौरान सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सबूतों के आधार पर पुलिस की जांच का एंगल पूरी तरह बदल जाता है। पुलिस को संदेह होता है कि इस मामले में कोई करीबी परिचित, मित्र या दोस्त शामिल हो सकता है। इसके बाद पुलिस लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच को आगे बढ़ाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो जाता है
कि लड़की की मृत्यु से पहले उसने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। रिपोर्ट में यह भी पुष्टि होती है कि यह स्वाभाविक संबंध था, जिससे पुलिस की जांच और अधिक गहन हो जाती है। अब पुलिस लड़की के मोबाइल नंबर का CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाती है। इस डेटा की जांच के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध नंबर मिलता है, जिससे लड़की ने आखिरी बार 13 दिसंबर 2024 की शाम करीब 7 बजे बातचीत की थी। जब पुलिस इस नंबर की डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि ये नंबर कुलदीप नाम के एक युवक का है, जो नेवादा गांव का निवासी है और घटना स्थल से करीब 20 किलोमीटर दूर रहता है। पुलिस बिना देरी किए कुलदीप को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ शुरू करती है। शुरुआती जांच में ही पुलिस को संदेह होता है कि ये युवक इस मामले में किसी न किसी रूप में शामिल है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो कुलदीप पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर देता है। कुलदीप बताता है कि वो और मृत का पिछले 3-4 महीनों से दोस्त थे और उनके बीच प्रेम संबंध भी था। लड़की ने उसे बताया था कि 13 दिसंबर की रात घर पर कोई नहीं होगा, इसलिए वो उससे मिलने आ सकता है। इसी कारण कुलदीप 20 किलोमीटर की दूरी तय करके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचा। शाम करीब 8 बजे कुलदीप लड़की के घर पहुंचता है, जहां लड़की के साथ उसकी 5 साल की रिश्तेदार भी थी, जो पहले ही सो चुकी थी। इसके बाद कुलदीप और लड़की के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं, लेकिन इससे पहले कुलदीप शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन करता है। इन दवाइयों के कारण उसका ब्लड सर्कुलेशन असामान्य रूप से बढ़ जाता है और उसकी उम्र भी कम होने के कारण उसका शरीर इस प्रभाव को सहन नहीं कर पाता। और क्योंकि शिक्षा की कमी और अज्ञानता के कारण उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ही क्रूरता से शारीरिक संबंध बनाए, जिससे लड़की को गंभीर आंतरिक चोटें आई और उसका शरीर अत्यधिक दर्द व तकलीफ से गुजरने लगा। चूंकि ये सर्दी का मौसम था और लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि रात 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक उसने उसे कपड़े नहीं पहनने दिए। रात भर ठंड की तीव्रता बढ़ती रही, जिससे लड़की का शरीर सुन्न पड़ने लगा। अत्यधिक ठंड और लगातार शारीरिक कष्ट के कारण उसका शरीर कमजोर होता चला गया। कुलदीप ने यह भी स्वीकार किया कि जब उसे लगा कि लड़की की हालत बिगड़ रही है तो उसने चूल्हा जलाकर उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग सुबह 3 बजे लड़की ने दम तोड़ दिया। जब कुलदीप को एहसास हुआ कि स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और वो किसी भी तरह उसे बचा नहीं सकता, तो वो घबराकर वहां से भाग निकला। इस घटना ने पूरे गांव और परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। हालांकि जब लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी तो लड़के ने उसे गर्म रखने के लिए चूल्हा जलाने की कोशिश भी की, लेकिन ये प्रयास नाकामयाब रहा। सुबह करीब 3:63 बजे जब उसे महसूस हुआ कि स्थिति अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और लड़की की हालत गंभीर हो गई है, तो वो घबराकर वहां से भाग गया। अब यदि इस मामले को देखा जाए तो ये लड़की केवल 17 साल की थी, यानी कि नाबालिग थी। कानून के अनुसार आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा उस पर रेप के आरोप भी लगाए गए हैं। अब यह संभव है कि उसे अपनी आगे की जिंदगी जेल में ही बितानी पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची और चौंकाने वाली घटना। ये मामला हमें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है कि कभी कभी अज्ञानता और लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और भी रियल क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ट्रू क्राइम डेप्थ्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सच सभी तक पहुंच सके। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी में।